यारा वे, यारा वे। चाबी, शेरोज के कमरे की चाबी लाओ। What's wrong with you, Sheroz? Why are you doing this to me? What's wrong with me? I get that कि मेरे साथ बचपन से चीजें अनफेयर होती है, but this, I don't deserve this shit, Mama. एक अजीब सा मेरे में से पेन है अब तो मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता मामा। बाबा के लिए मैं जितना भी अच्छा बन जाऊं ना मामा, मैं राहिम नहीं बन सकता। कोई भीख नहीं चाहिए मुझे, कोई भीख नहीं मांग रहा मैं। मामा मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये विलन को विलन बनने में कौन मजबूर करता है? हाँ, और अगर विलन बुरा है तो उसको बनाने वाला हीरो बुरा क्यों नहीं है मामा? क्यों? मामा जब से राहिम आया था, अगर राहिम इस वक्त मेरी जिंदगी में नहीं होता ना, तो बाबा का सारा प्यार अटेंशन सब मेरे लिए होता। लेकिन आपने उस यतीम को ना यहाँ लाकर मुझे यतीम कर दिया। क्यों? आपको पता है, पूरी लाइफ में सिर्फ एक नाम सुनते आए हो इस घर में, राहिम 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 राहिम। और एक पॉइंट तक मैंने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं इस घर का लूजर हूँ और राहिम इस घर का हीरो है, इसलिए मैंने ना अपने आप को उससे कम्पीट करना ही छोड़ दिया। लेकिन आज पहली बार जब बाबा ने इतनी प्राउड में उसे देखा ना, मुझे उनसे जब ऐसे करने लगा है मामा, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, पर उसका क्रेडिट भी राहिम को। नफरत होने लगी इस नाम से मामा, मुझे नफरत होती है उसके नाम से। प्लीज नहीं, प्लीज आप कहीं मत जाए। डैड प्लीज जल्दी आ जाएगा। ड्राइवर, गाड़ी वापस हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लो। जी सर। आतिका, आज की मीटिंग कैंसिल कर दो। बट सर, ये मीटिंग हमारी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी फैमिली से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
जल्दी चलो। काश हम पहाड़ों से वापस ही ना आते, काश वहीं रुक जाते। तुम यहाँ क्यों आई हो? चले जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से। शेरोज में शोर मचाऊंगी, निकल जाओ यहाँ से। शेरोज, तुमने कहा था कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया तो तुम राहिम को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैंने किसी को मुझे तो अभी दे रहे हैं। ये कुछ नहीं कहते। सुनो, सुनो, छोड़ो प्लीज। हम लोग चले जाएंगे, हम लोग प्लीज चले जाएंगे कसम से। मैं इनको यहाँ से ले जाऊंगी प्लीज। शुरू प्लीज। राहिम भी बहुत खुश होगा क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं उसी ने तो लीड करने हैं। प्लीज शेरोज, प्लीज मत करो। शेरोज, फोकस लगाओ मास्क, फोकस लगाओ मास्क। बाबा, भाई को होश आ गया। राहिम, बाबा, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। या अल्लाह तेरा शुक्र। राहिम, राहिम बेटा, राहिम ठीक हो ना बेटा? आप सब लोग बाहर वेट करें। इसका या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब आई एम सो हैप्पी। होश आ गया भाई को फाइनली। हाँ, शुक्र है अल्लाह का कि होश आ गए उसको। बाबा मैं आता हूँ। ओके बेटा, ओके।
बेटा बैठ जाओ ना। Where were you? राहिम को होश आ गई, बाबा की कॉल आई है। चलो, लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। Is everything okay with you? I was at the hospital and I just tried to kill Bhai. कि जान कैसे लेने की सोची मैंने कभी जब भाई के बारे में मैंने मामा मैंने जान लेने का तो कभी भी नहीं सोचा था भाई की मैंने जान कैसे लेने का मैंने पता नहीं मैं ऐसे सोच कैसे सकता हूँ कि मैं भाई की जान लूंगा मामा तो अजीब सा लग रहा है मैंने कभी इसे मैं क्या गलत कर रहा हूँ एक से मुझे बताया मैं कुछ गलत कर रहा हूँ अपना हक ही मांग रहा हूँ ना क्या किया कोई बहुत बड़ी डिमांड की है मैंने नहीं ना सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ और क्या आप ही से सीखा है ना मैंने क्या बताया आपने मुझे कि बेटा इस दुनिया में तुम्हें अपना हक ऐसे नहीं मिलता अपना हक छीनना पड़ता है यही है ना मम्मा और क्या है इससे कैसे कर सकता हूँ मैं भाई के साथ कैसे कर मेरी जान शहरोज, कोई हक नहीं छीन सकता आपका, आपसे कौन छीन सकता है? एवरीथिंग इज योर्स। तुम अली नवाज के सगे बेटे हो, तुम्हारी रगों में अली नवाज का खून बह रहा है। और राहिब, उसके तो हमें बाप का भी नहीं पता मेरी जान। Everything is yours. Everything. दिमाग से नहीं, अक्ल से काम लो मेरी जान। You need to understand, राहिम। प्यार का भूखा है वो। तुम इससे कहोगे तो वो तुम्हें अपनी जान भी दे देगा। मैंने पाला है ना उसे। I know him so well. मैं तो उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, मगर जज्बाती नहीं हो सकते। उससे भी नहीं आना। That will not help. सब तो ठीक है मम्मा लेकिन मैंने जब राइट भाई का ऑक्सीजन मास्क हटाया तो उन्होंने मुझे देख लिया हेमन क्यों किया ऐसे क्यों क्या रिश्ता था आपका मुझसे सब कुछ जानते हुए भी क्यों अपने आप को ऐसे खतरे में डाला क्यों किया राहिम क्यों इसलिए क्या हो गया देख आंखें खुल गई है मेरी समझ में आ गया मुझे कि मैं इतनी बेवकूफ हूं ये ना पहचान पाई कि मेरा दुश्मन कौन है और मेरा अपना और आप मुझे यकीन दिलाते रहे समझाते रहे मैं ऐसी बेयकीनी के अंधेरे में थी कि आपका सच नजर ही नहीं आया मुझे
बदतमीजी की मैंने आपसे, चुपचाप बर्दाश्त करते रहे। क्या कुछ नहीं बोला मैंने आपको, इल्जाम लगाया आप पर, बुरा भला कहा, और आप सहते रहे। क्यों? किस मिट्टी के बने आप राहिम? क्यों क्यों ऐसे किया अपने साथ? तुम्हारी खातिर, इस मोहब्बत की खातिर जो मुझे तुमसे होने लगी है, इस गुर्बत का इतना फर्ज तो बनता था। तुम्हारी तरफ आई हुई मुश्किल का रुख मैं अपनी तरफ मोड़ लूं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी जान की बाजी लगा देते। आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करती। ये तो मैं तुमसे कह रहा हूँ ईमान, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को नहीं माफ कर पाता। So sorry. It's okay. Sorry. अपनी टूटा मोटा हूँ। तो मैं जोड़ दूंगी ना अपनी मोहब्बत से। दुनिया दी छट परवा माही वे तेरा प्यार थोड़ा चखना में। Look at that, Mama. Bye. Welcome back. माशाल्लाह, माशाल्लाह। So good to see you. मेरा बेटा सेहतमंद होके घर आया। I'm so happy to see you, बेटे। शेरोज, मेक श्योर कराची के सारे ऑर्फनेजेस में तुम एक हफ्ता खाना भेजो। Absolutely, Mama. Done. Mom, please cut the drama. हम यहाँ रुकने नहीं आए। Eamon, let's go get your stuff. हम यहाँ से जा रहे हैं। जैसे आप कहें। जैसे आप कहें। Honestly, I'm glad ये लोग जा रहे हैं। प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। कुछ खा लें, I'm hungry. शाम का मंजर इतना उदास क्यों होता है? उदास मंजर नहीं, दिल होता है। मोहब्बत करने वालों का दिल नाजुक होता है। इतना नाजुक कि किसी शाम डूबते सूरज को देखकर दिल पे डूब जाए। इसलिए तो आपका दिल यहाँ संभाल के रखा है मैंने। इसे कभी डूबने नहीं दूंगा। अक्सर दिल संभालने वाले ही दिल तोड़ देते हैं, और टूटे हुए दिल के साथ कैसे कोई जी सकता है बना?
आपने बुलाया? हाँ बेटा, बैठो। आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं, लेकिन मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन राहिम का फैसला गलत नहीं है। उस दिन तुमने ना पहली बार मुझे डैड कहा था। तुम्हारे लहजे में इतनी अपनाइयत थी कि मैंने बीच रास्ते से गाड़ी मोड़ ली, ऑफिस नहीं जा सका। मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन जब तुमने मुझे डैड कहा तो मुझे ऐसा लगा कि कुदरत ने तुम्हारी सूरत में मुझे बेटी अता कर दी है। ये बाप बेटी का रिश्ता ना कुदरत ने बहुत अनमोल बनाया है। बेटी की आंख से गिरा आंसू सीधा बाप के दिल पे गिरता है। पर बाप अगर तकलीफ में हो तो दर्द बेटी को भी महसूस होता है। पता है क्यों? क्योंकि बाप बेटी का दुख साझा होता है। बेटा, मैं आज उसी बाप की हैसियत से तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अपने बाप का घर बिखरने से बचा लो। घर छोड़ के मत जाओ। रोक लो राहिम को। एक बार उसे खो देने के खौफ से गुजरा हूं, दोबारा इस डर से नहीं गुजरना चाहता। मैं नहीं जानता कि राहिम क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं बेटा कि मैं राहिम को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता। मेरी आंखों के पास रहेगा ना तो मुझे तसल्ली रहेगी। उसकी जान खतरे में है, उसे मेरी जरूरत है। इस हालत में मैं उससे दूर कैसे रह सकता हूं? बेटा, मेरी तुमसे गुजारिश है, राहिम को रोक लो। उसे ये घर छोड़ के मत जाने दो, प्लीज। एक पल में आपने मुझे बेटी कहा और दूसरे पल में बेटी को बेगाना कर दिया। बाप बेटियों से गुजारिश नहीं करता है तो हम करते हैं। राहिम कहीं नहीं जाएंगे, मैं उनसे बात करूंगी। ये बेटी का अपने बाप से वादा है। जीती रहो बेटा, जीती रहो। थैंक यू। प्लीज ऐसे नहीं।
एमन, एमन, राहिम एक सेकंड ना। तुम सोई नहीं रात भर? सो गई थी थोड़ा सा देख के खुदा के लिए। अच्छा चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, हमें यहाँ से जाना होगा। एक सेकंड राहिम, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है और अपना घर कोई छोड़ के जाता है? हेमन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारी जान खतरे में है। तुमने शहरोज और मॉम के दिल में कितनी नफरत है हमारे लिए, ये नहीं देखा? शहरोज वही है जिससे तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और वो दोबारा भी कर सकता है। मैं चाह के भी मॉम और शहरोज पे अब भरोसा नहीं कर सकता। तो फिर आप अपने डैड को इन दोनों के बीच अकेला छोड़ के जा सकते हैं, जिन दोनों पर आपको जरा सा भी भरोसा नहीं। जो लोग नफरत में इतना गिर गए हैं कि पहले मेरी जान लेने की कोशिश की और अब आपकी जान के पीछे पड़े हैं। आपको क्या लगता है राहिम, वो आपके डैड के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते राहिम? हेमन, क्या तुम्हें सब याद आ गया? बताओ, क्या तुम्हें ये भी याद आ गया कि उस रात क्या हुआ था तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, आप ही तो कहते हैं कि ये दोनों भरोसे के काबिल नहीं है। फिर ऐसे लोगों के बीच आप अपने डैड को अकेला छोड़ सकते हैं? मैं डैड को नहीं, मोहम्मद शरोज को छोड़ने की बात कर रहा हूं। नफरत होने लगी है मुझे उन दोनों से। और हेमन, मैं नहीं चाहता कि मैं इस नफरत की आग में आके ऐसा कुछ कर जाऊं जो मैं नहीं करना चाहता। इस नफरत से कई ज्यादा मोहब्बत मैं आपके डैड की आंखों में देख के आई हूं। ऐसे भी नफरत और मोहब्बत की जंग में जीत तो मोहब्बत की होती है राहिम, है ना? राहिम, इस वक्त आपके डैड को आपकी बहुत जरूरत है। जब हम हॉस्पिटल में थे ना, तो मैंने उनको बच्चों की तरह रोते देखा आपके लिए। खुद को उनसे दूर करके उनको मजीद दुख मत दें प्लीज। आप इस वक्त सिर्फ अपने डैड के बारे में सोचें। उनको सच में आपकी बहुत जरूरत है। मैं नाश्ता बनाती हूँ। सलाम मैडम जी। शम्सी, तुम्हें कुछ अरसे के लिए शहर से बाहर जाना होगा। जी मैडम जी, लेकिन फैमिली। डोंट वरी अबाउट योर फैमिली, आई लुक आफ्टर देम। जी मैडम जी। और सुनो, जब तक मैं तुम्हें वापस आने के लिए इंस्ट्रक्ट ना करूं, खुद वापस मत आना।
समझ गया मैडम जी। खबरदार अगर तुमने अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन लिया, तुम फौरन अपना फोन नेटवर्क भी बदलो। हाँ, नई सिम लो और अपने नाम पर हरगिज नहीं लेना। जैसे ही सिम ले लो मुझे कॉल करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पुराने नंबर पे तुम्हें कोई ट्रेस करे। मैडम जी एक बात पूछूं, आज से पहले मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। ये फजूल बातें करने का वक्त नहीं है। नई सिम लो और उससे मुझे मैसेज करो फौरन। दैट्स इट। जी मैडम जी। Ready to start. Speed down. हेलो काशिफ। सर आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। अच्छा काशिफ, आई नीड अ फेवर। इस्लामाबाद में होने वाले अटैक की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। किसने कराया था और टारगेट कौन था। एंड आई वांट दीज डिटेल्स एसएपी। सर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शूटर को ऑन द स्पॉट शूट कर दिया गया था। हाँ, आई एम अवेयर ऑफ दैट। लेकिन तुम एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करो, उसे कहो कि मालूम करे वो शूटर किस गैंग का था। आई एम श्योर अगर वो लोकल पुलिस से पता करेगा तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उसे जरूर मिल जाएगी। गेट टू इट। ओके सर, मैं सारी इंफॉर्मेशन लेके आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू सर। डिटेक्टिव फरहान, मुझे इस्लामाबाद में हुए वाक़े की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो शूटर कौन था, वो शूटर का नाम क्या था। यस, और आज ही चाहिए। ओके, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। Speed down to color off. आराम से। इतना दर्द मुझे गोली लगने पे भी नहीं हुआ था। अच्छी बात। और करें इस हालत में एक्सरसाइज? तो फिर क्या करूं? बेड पे लेटा रहूं? घर बैठ जाऊं, कुछ ना करूं? अब ये प्लीज आराम से लगाना। इसके बाद फिर ट्रेडमिल पे चढ़ जाइएगा।
सालिम